कहानी की शुरुआत एक ग्रुप से होती है जो समुद्र तट पर पार्टी कर रहे होते हैं, जहां एक कैमरामैन सबको डांस करते हुए और रोमांस करते हुए रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी मिच नाम का एक लड़का सबको कहता है कि अपने फोन एक बैग में रख दो ताकि उस रात की कोई भी फोटो या वीडियो इंटरनेट पर ना जाए। तभी दो लड़के वैंस और गिलबर्ट एक अजीब सा चिपचिपा पदार्थ लेकर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये पानी में मिला था, जिसे देखकर सबको घिन आती है क्योंकि वो दिखने में बहुत गंदा होता है। लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब फिर से अपनी पार्टी एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी उनमें से केली नाम की एक लड़की सबसे पहले उठती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है। फिर वो रूम से बाहर चली जाती है और कार में सो रहे अपने दोस्तों को उठाती है। तभी उसे एक पक्षी दिखाई देता है जो अचानक से रेत के अंदर धंसने लगता है, जैसे उसको कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो। यह देखकर केली घबरा जाती है और वो अपने सब दोस्तों को बताती है कि उस रेत वाली जगह पर मत जाना। लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर अपनी दोस्त मार्शा को देखती है जो एक बेंच पर सो रही थी, लेकिन उसको उल्टी होने लग जाती है। सब सोचते हैं ये सब रात की पार्टी का असर होगा, क्योंकि मार्शा ने कल रात पार्टी में बहुत दारू पी ली थी। तभी मार्शा अपना पैर रेत पर रख देती है और उसका भी पैर फंस जाता है और वह हिल नहीं पाती, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वैंस उसे बचाने के लिए कार से बाहर निकलने की जिद करता है, लेकिन केली उसे मना करती है और कहती है कि बाहर मत निकलना वरना तुम भी रेत में फंस जाओगे। लेकिन वैंस नहीं मानता और वो जबरदस्ती कार से बाहर निकल जाता है। मार्शा तक पहुंचने से पहले ही वो रेत में गिरकर फंस जाता है। अब तक मार्शा भी पूरी तरह रेत में समा चुकी होती है और कहीं दिखाई नहीं देती, जबकि वैंस दर्द से चिल्लाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड रॉनी से मदद मांगता है। तभी उसका दोस्त उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वैंस रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी स्किन और आंख बाहर निकलने लगती है और रॉनी डर के मारे उसका नाम चिल्लाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड में वैंस भी रेत में धंस जाता है। अब पूरा ग्रुप समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है और जब वे किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें याद आता है कि उनके फोन कार की डिक्की में है। जोनाह कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी डेड होती है, इसलिए कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब सभी लोग पूरी तरह समुद्र तट पर फंस जाते हैं। इसके बाद केली डेक के पास जाती है और अपना हाथ रेत पर रखती है। तभी वह देखती है कि रेत के नीचे से सफेद धागे जैसे कुछ उसकी हथेली तक आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर मिच भी हैरान रह जाता है। उसी समय गिलबर्ट कचरे के डिब्बे में फंसा हुआ जागता है और गुस्से में उन लोगों को गालियां देता है जिन्होंने उसे रात में बेहोश होने के बाद डिब्बे में डाल दिया था। ग्रुप उसे हिलने से मना करता है। पहले तो गिलबर्ट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मार्शा और वैंस मर चुके हैं तो वह बहुत डर जाता है। इसके बाद मिच और केली अंदर चले जाते हैं और जोनाह उन्हें देखकर जलता है, क्योंकि केली और जोनाह पहले रिलेशन में थे, लेकिन अब जोनाह चंदा के साथ है, जिससे केली दुखी है। चंदा जोनाह को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि केली को अब कोई और मिल गया है। कई घंटे बीत जाते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता और तभी केली को एक सनस्क्रीन मिलती है, जिसे वह बाहर खड़े बाकी लोगों को दे देती है। गिलबर्ट अब गर्मी की वजह से बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। तभी केली सोचने लगती है कि ये सब आखिर हुआ कैसे, और जब सब लोग चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पार्टी में मौजूद बाकी सभी लोग भी रेत में समा चुके हैं। तभी केली की नजर पिछली रात वाली चिपचिपी गेंद पर पड़ती है जो पानी के पास पड़ी होती है और वह देखती है कि उसमें से एक बच्चा निकल आया है। अब वे सब अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी ऐसे जीव का अंडा था जो रेत के नीचे रहता है और इंसानों को खा रहा है। क्योंकि ये अभी कल ही पैदा हुआ है, इसलिए ये आकार में छोटा होगा और इसका कोई तय आकार नहीं होगा। केली ये पता लगाने का प्लान बनाती है कि ये जीव कितना बड़ा है और वह सॉसेज लेकर उन्हें रेत पर फेंकना शुरू कर देती है ताकि पता चल सके कि ये जीव कितनी दूर तक फैला है। इसी दौरान गिलबर्ट एक पक्षी को रेत में समाते हुए देखता है और घबरा जाता है, लेकिन आखिरकार उसे भी समझ आ जाता है कि उसके दोस्त जो कह रहे हैं वो सच है। बाकी लोग सॉसेज फेंकने से मना करते हैं क्योंकि वही उनका एकमात्र खाना है, लेकिन केली नहीं रुकती। आखिरी सॉसेज रेत में नहीं खींचता, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं कि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता है, लेकिन फिर भी उनके पास वहां तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होता। तभी जोनाह कार की पिछली सीट पर बैठकर दो सर्फ बोर्ड निकालता है और एक सर्फ बोर्ड रेत पर रखकर उस पर कूद जाता है, और जब वह नहीं डूबता तो सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद जोनाह पास रखी एक बेंच की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उस पर कदम रखने वाला होता है सर्फ बोर्ड अपने आप हिलने लगता है और वह लगभग गिर जाता है। तभी रेत के अंदर से निकली एक रस्सी उसके पेट में घुस जाती है। वह किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है और वह बेंच पर रखे खाने पीने से भरे बैग के पास चला जाता है। इसी दौरान वह गलती से एक केला जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वह रेत में नहीं डूबता। जोनाह अपने हाथ जमीन के ऊपर रखकर समझ जाता है कि केला उसी जगह गिरा है जहां उन्होंने पिछली रात आग जलाई थी, और इससे वह समझ जाता है कि वो जीव आग या राख से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब वह खड़ा होता है तो उसके पेट का घाव और गहरा हो जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है, जिससे वह घबरा जाता है। केली उसे शांत करती है और बैग चेक करने को कहती है, जहां से वह सोडा और पानी
पानी की बोतलें निकालकर सबको देता है, जबकि वह खुद दर्द से कराह रहा होता है और उसके घाव हर पल और खराब होते जा रहे होते हैं। इसके बाद जोनाह मिच को एक डिब्बा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेट पर मांस की थैलियां फटने लगती हैं और वह दर्द से चिल्लाते हुए बेंच पर लेट जाता है। इस बीच जमीन पर पड़े सर्फबोर्ड अब भी हिल रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो जीव लगातार बढ़ रहा है। तभी केली देखती है कि कार के टायरों से रस्सियां बंधी हुई हैं जो कार को खींचने की कोशिश कर रही हैं और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इससे पहले कि वो जीव इतना बड़ा हो जाए कि पूरी कार को निगल जाए। इसी दौरान चंदा और रॉनी डिक्की से फोन निकालने की कोशिश करते हैं और रॉनी बोनट पर चढ़कर उसे खोलने की कोशिश करती है। वह चंदा से कहती है कि अगर उसकी माँ मर जाए तो उसकी डायरी में लिखा हुआ पत्र उसे दे दे, और फिर बोनट पर चढ़ जाती है। वह उसे खोलने ही वाली होती है कि तभी केली उसे रोक देती है और कहती है कि डिक्की खुलेगी तब वह रेत में गिर जाएगी। इसके बाद केली उसे एक हुक देती है ताकि वह उसे पकड़ सके और आखिरकार रॉनी डिक्की खोलने में सफल हो जाती है। तभी अचानक एक कार समुद्र तट पर आती है और हॉर्न बजाती है, जिससे रॉनी चौंक जाती है और गलती से डिक्की फिर से बंद कर देती है, जिसमें उसकी उंगलियां फंस जाती हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। मिच और केली उस कार वाले से मदद के लिए चिल्लाते हैं, जिसमें एक समुद्र तट गश्ती अधिकारी बैठा होता है, लेकिन वह मान लेता है कि ये सब नशे में है और उन्हें सीरियस नहीं लेता। केली बार बार उसे कार के अंदर ही रहने को कहती है, लेकिन वह आदमी बाहर निकल आता है और बेफिक्र होकर समुद्र तट पर चलने लगता है। उसके पैरों के क्लोजअप से पता चलता है कि वो रस्सियां उसके जूतों को पकड़ नहीं पा रही हैं। वह अधिकारी जोनाह के पास जाता है और उसके घाव देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी मदद की गुहार को नजरअंदाज कर देता है और अब भी यही मानता है कि ये सब नशे में है। इसके बाद वह केली के पास जाता है और उसे और मिच को लापरवाह इंसान कहकर अपमानित करता है और केली को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन जब वह मना करती है तो वह गुस्सा हो जाता है। वह उन पर पेपर स्प्रे इस्तेमाल करने की धमकी देता है, लेकिन जब वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो गलती से उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं और उन्हें उठाने की कोशिश में वह खुद ही फंस जाता है। अब अधिकारी को समझ आ जाता है कि समूह झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता। केली उसे सलाह देती है कि वह उसे जकड़ने वाली रस्सियों पर काली मिर्च का स्प्रे इस्तेमाल करे और स्प्रे काम करता है, जिससे वह अपना हाथ छुड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी आधी बांह कट जाती है और रस्सियां उसे फिर से नीचे खींच लेती हैं और जब वह पूरी तरह रेत में समा जाता है तो केली उसका गिरा हुआ काली मिर्च का स्प्रे उठा लेती है। इसके बाद मिच सैंडल और अपने पैरों पर लपेटे तौलिए का इस्तेमाल करके रेत में दौड़कर अधिकारी की कार तक पहुंचने की योजना बनाता है और उसे विश्वास होता है कि जैसे अधिकारी के जूते उस जीव का सामना कर पाए वैसे ही सैंडल भी कर पाएंगे। चंदा मिच पर तौलिया फेंकती है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है रेलिंग टूट जाती है और मिच रेत पर गिर जाता है, जहाँ वह जीव उसे बेरहमी से खा जाता है। ये देखकर केली उस जीव से तंग आ जाती है और जब वह गिरी हुई रेलिंग को जमीन पर हिलते हुए देखती है तो उसे एक आइडिया आता है। वह रेलिंग का एक टुकड़ा तोड़ती है और चंदा को दे देती है ताकि बाद में उसे पुल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। फिर केली डेक पर चढ़ती है और कार पर कूदने में कामयाब हो जाती है और उतरते ही वह चंदा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ सोने के लिए मुक्का मारती है। चंदा को कोई आपत्ति नहीं होती और दोनों मिलकर रोनी की मदद करती हैं उसकी उंगलियां कार के ट्रंक से निकालने में। इस बीच जोनाह, जो पूरे समय बेंच पर बैठा था, केली से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और फिर केली उन्हें अपनी योजना बताती है कि वह रेलिंग को पुल की तरह इस्तेमाल करके जोनाह तक पहुंचेगी और फिर सबको पुलिस अधिकारी की कार तक ले जाएगी। चंदा रेलिंग लाती है और उसे रेत पर रख देती है और सावधानी से चलकर जोनाह तक पहुंच जाती है। केली भी ऐसा ही करती है और तीनों सुरक्षित रूप से बेंच पर पहुंच जाते हैं। तभी रोनी उनकी तरफ आती है, लेकिन रस्सियां उसके घायल हाथ में फंस जाती हैं और वह गिर जाती है। केली उसे बचाने की कोशिश करती है मिर्च स्प्रे की मदद से, लेकिन यह सिर्फ 1 सेकंड के लिए काम करता है और वह जीव रोनी को रेत में खींच लेता है। इसके बाद चंदा अपने पैरों को तौलिए और एक बैग से लपेटती है और कार की ओर दौड़ती है और वह सफलतापूर्वक कार के बोनेट पर चढ़ जाती है, इससे पहले कि रस्सियां उसे पकड़ सकें। गिलबर्ट खुशी से चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका कूड़ेदान हिलने लगता है और कूड़ेदान के किनारे से उसका शरीर कट जाता है, जिससे खून निकलता है और वह जीव उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। लड़कियां उसे हिम्मत बनाए रखने को कहती हैं, लेकिन वह जीव कूड़ेदान के अंदर घुस जाता है। गिलबर्ट खून की उल्टी करने लगता है और जल्द ही कई बड़े अंगों के जोड़े उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर घसीटते हैं। फिर वे अंग कार को हिलाते हैं और चंदा बोनट पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है, जबकि केली उसे जगाने के लिए चिल्लाती रहती है। कई घंटे बीत जाते हैं और अब रात हो चुकी होती है और आखिरकार चंदा होश में आती है। केली अभी भी घायल जोनाह के साथ बेंच पर होती है। चंदा को अधिकारी की कार के ऊपर एक बेड़ा मिलता है और वह उसका इस्तेमाल बेंच तक पहुंचने के लिए करती है और तीनों सफलतापूर्वक बेड़ा और वाहन तक पहुंच जाते हैं। चंदा और जोनाह कार के अंदर होते हैं, लेकिन इससे पहले कि केली अंदर आ सके एक विशाल चमकता हुआ टेंटिकल उस पर हमला कर देता है और अब वह जीव अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ चुका होता है। केली कार के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ उसे एक गैस का डिब्बा
मिलता है और वह उसका इस्तेमाल करके टेंटिकल में आग लगा देती है और फिर कार के अंदर चली जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है और केली और चंदा को एहसास होता है कि जोनाह अपनी चोटों के कारण मर चुका है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और अपने दोस्तों को खोने के दुख में रोती हैं। अगली सुबह एक आदमी कार की खिड़कियों पर दस्तक देता है और लड़कियों को जगाता है और वे देखती हैं कि राक्षस अब जा चुका है और वे रेत पर चल सकती हैं। दोनों सदमे में रेत पर चलती हैं जबकि वह आदमी एम्बुलेंस बुलाता है। अंत में दिखाया जाता है कि वह जीव एक विशाल जेलीफिश के रूप में पानी में दिखाई देता है जो सांता मोनिका पियर की ओर जा रहा होता है। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना।